आप देख रहे हैं डर जरूरी है। तो आज की हमारी कहानी है एक भूतिया हवेली की, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी है एक हवेली की। यूं तो रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं, क्योंकि उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं में महसूस जरूर होने लगती हैं। ऐसी ही एक घटना भूतिया हवेली की है, जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा राज करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है, क्योंकि उन राजाओं के वारिस अब देश से बाहर जा चुके थे। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी, अब उसे मरम्मत की जरूरत थी। इसीलिए एक पत्र के द्वारा उस हवेली के मालिक को ये बताया गया कि हवेली को अब मरम्मत की जरूरत है। वो हवेली बिल्कुल खंडहर बन चुकी है। और फिर उस पत्र के कुछ ही दिनों बाद उस राजा की बेटी की लड़की ने उस हवेली में दस्तक दी, जिसका नाम उर्मिला था। के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया हुआ है। हवेली बहुत ही विशाल थी, इसीलिए उसकी सफाई करने के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें हवेली के चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। और वहीं उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवाएं रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सालों से इंतजार कर रहा हो उस हवेली के वारिस का। और तभी एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक ही उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल गई, और जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वह डर से चीखने लगी, और उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती, और तभी उर्मिला ने हिम्मत जुटाई और उस पक्षी को उस खिड़की से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई, और वह सुबह तक जागती रही। दरअसल वो जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं। और तभी देखते ही देखते सुबह हो जाती है, और फिर वह अपने यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों को अपने पास बुलाकर कहती है कि रात में मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या ये हरकत तुम लोगों में से किसी की है? क्योंकि वो पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। और तभी उसकी इसी बात पर मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा, हम तो अभी वहीं से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि ये क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए, या कम से कम खून की बूंदें तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा है। और तभी उर्मिला सभी मजदूरों से कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल कर सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं, और तभी उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। और तभी अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है, और तभी उर्मिला को अचानक लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और वो भागकर नीचे देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि नीचे तो एक मजदूर की लाश पड़ी हुई है। और तब उर्मिला कमरे से भागती हुई नीचे आती और उस मजदूर के गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने आत्महत्या की है, और कोई कह रहा होता है कि ये गलती से गिरकर मर गया। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। और तभी उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज सुनाई देती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। और जैसे ही उर्मिला उस कमरे में दस्तक देती है, तब उसने जो देखा वो बहुत ही भयावह था। और तब वह देखती है कि उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। और फिर उर्मिला उसे पूरी तरह से ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। और तभी उर्मिला किसी तरह से अपने बच्चे को काबू कर लेती है और तुरंत ही
कमरे से बाहर आ जाती है और फिर वह तुरंत ही अपने मजदूरों से पूछती है कि बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो खुद ब खुद ऐसा नहीं कर सकता और अभी जो ये सब घटनाएं घट रही हैं ये सामान्य नहीं है। तभी एक बूढ़ा मजदूर आगे आता है और उर्मिला से कहता है, बेटी अगर इस हवेली के बारे में ज्यादा जानना चाहती हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली के सभी राजों की किताब इस गांव के सरपंच के पास रखी हुई है, जो कि बहुत साल पहले मर गया था और अब वह किताब तुम्हें उस सरपंच के बेटों के पास मिल सकती है। और तभी उर्मिला उस बूढ़े मजदूर की बात सुनते ही उस सरपंच के घर पहुंचती और उसके बेटों से वह किताब मांगती और किताब लेकर वह तुरंत ही हवेली लौट आती है। और तभी उसे वह किताब पढ़ते ही पता चलता है कि इस हवेली में पहले एक नौकर और नौकरानी रहा करते थे, जिनके बीच बहुत प्यार था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह दोनों कई सालों से उस हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार उस हवेली की रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उन गहनों की चोरी होने की शंका में वहाँ के राजा ने उस नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफन कर दिया। और तभी उस नौकरानी के गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके ठीक 1 महीने बाद ही उस हवेली के राजा ने अपनी ही तलवार अपनी ही गर्दन में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। और फिर उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे और तब इसी वजह से इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और अब कई सालों बाद वहाँ रहने कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसीलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में ही उसकी कार पलट जाती है। लेकिन वहाँ इत्तेफाक की बात तो यह थी कि दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और तभी उर्मिला अपने बच्चे के साथ उस कार से बाहर निकलती है और वह सुनसान सड़क पर अपने बच्चे को लेकर अकेली भागने लगती है। और तभी रास्ते में उसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है और तब उर्मिला कार रोकने के लिए सड़क के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उसकी मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। तभी अचानक सामने से कार वाला आता है और ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर था। और तभी उर्मिला हड़बड़ाहट में उससे अपनी बात कहती है और जोर जोर से रोने लगती है। और तभी उर्मिला की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने का फैसला किया और उर्मिला से कहा कि तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। और फिर वह गाड़ी आगे रोड में जाने लगती है और तभी वहीं रास्ते से एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा होता है और वह बूढ़ा आदमी इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। और तब पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था और तभी पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बिठा देता है और तभी वे सभी अस्पताल की ओर चलने लगते हैं। और तभी अचानक ही उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से उस पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है और तभी पुलिस ऑफिसर झटपटाने लगता है और अचानक ही गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और तभी पुलिस ऑफिसर उस बूढ़े आदमी की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। और डरने की बात तो यह थी कि उस बूढ़े आदमी के सर पर गोली लगने से भी उसे कुछ नहीं हुआ। उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों ये समझ चुके थे कि वह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और तभी इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी अपने आप को भूत की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर सड़क की तरफ भागने लगते हैं और कुछ दूर भागते ही उन्हें सड़क के किनारे एक जगह पर जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है। और तब पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। और तब उर्मिला अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और तब एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक बना है और इसी के साथ ये खूंखार हवेली की भूतिया कहानी खत्म होती है। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।